हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर में रीऑर्डर लेवल क्या होता है और कैसे टैली प्राइम के अंदर में हम रीऑर्डर लेवल पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम वाइज लगा सकते हैं, कैसे उसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी टैली प्राइम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। और इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि रीऑर्डर लेवल एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी बिजनेस में एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट स्टॉक को मेंटेन कर सके। मतलब आप अपनी कंपनी में जिस भी स्टॉक का बिजनेस करते हैं, आप जब उस स्टॉक को अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं तो टैली आपको ये फैसिलिटी देता है, टैली प्राइम, कि अगर वो स्टॉक आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में जैसे स्टॉक की क्वांटिटी कम होती है तो हम उसके लिए रीऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने कस्टमर्स को उस स्टॉक के सप्लाई करने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे टैली में आप एक रीऑर्डर लेवल एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मिनिमम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी में, अगर आपके बिजनेस में आपके पास अगर वो स्टॉक कम होता है उस मिनिमम क्वांटिटी से, तो टैली ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट करेगा कि आपको उस स्टॉक की ऑर्डर आपको प्लेस कर देना चाहिए। तो टैली में हम ये कैसे करेंगे, रीऑर्डर लेवल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ, जो इससे आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस कंपनी में मेरे पास जो स्टॉक्स पहले अवेलेबल है मैं आपको वो दिखाती हूँ। हम गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी ओपन करते हैं और ये देखिए इस कंपनी में मेरे पास कुछ स्टॉक्स अवेलेबल है। इसमें से किसी एक का एग्जांपल लेके आपको मैं बताती हूँ। सो लेट सपोज मेरे पास LG LED टीवी के यहाँ पे 20 क्वांटिटी में 20 नोज मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। और चलिए हम इसमें रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं और इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। तो एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं यहाँ पे LG का LED टीवी, जिसके पास इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए LG का 32 इंच का जो LED टीवी है, इसकी अभी मेरे पास जो क्वांटिटी है, मैक्सिमम इसकी मेरे पास जो क्वांटिटी है ये है 20 नोज, ठीक है। अब चलिए हम इसके लिए रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से अल्टर को ओपन करना है। अल्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे शो मोर पे। शो मोर पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रीऑर्डर लेवल जो है ये 3 अलग अलग प्रकार से दिख रहा है। मतलब आप रीऑर्डर लेवल जो है स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम यहाँ पे रीऑर्डर लेवल पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम पे जाके एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ से मैं अपना स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो मैंने एग्जांपल में आपको वहाँ पे दिखाया, LG का 32 इंच का LED टीवी। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए कुछ इस प्रकार का रीऑर्डर लेवल का स्क्रीन दिखाई देगा। और अगर आपको ऐसा ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे सिंपल और मतलब आपको यहाँ पे Alt+S और Alt+V प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको ये रीऑर्डर का एडवांस जो लेवल है वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे देखिए रीऑर्डर लेवल में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है। सबसे पहले आपको दिख रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी, एंड उसके बाद एडवांस पैरामीटर फॉर रीऑर्डर लेवल, देन आपको दिया है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर, ठीक है। इसको समझते हैं। तो इसको चलिए मैं एंटर करती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास LG LED टीवी के फिलहाल अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास 20 क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर देती हूँ कि अगर मेरे पास ये LG LED टीवी का जो स्टॉक आइटम है, अगर इसकी क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम अगर ये हो जाती है 10 अगर ये हो जाता है इसका क्वांटिटी, तब हमें यहाँ पे ऑर्डर हमें करना है, ऑर्डर फिर से प्लेस करना है। और उसी के साथ हम और करते हुए यहाँ पे एडवांस पैरामीटर सेट कर देते हैं कि 4 दिन के अंदर, तो यहाँ पे मैं लूंगी 4 एंड यहाँ पे लूंगी 4 डेज। 4 डेज के अंदर जितना मैं हायर कंजम्पशन होगा इस आइटम का, इस स्टॉक आइटम का जितना हायर कंजम्पशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है, अगर इसकी जो क्वांटिटी है
वो अगर 10 नोज से कम होती है या फिर 4 दिन के अंदर उसका जो कंजम्पशन है, हायर कंजम्पशन होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है, तब हमें ऑर्डर प्लेस कितना करना है वो हमें यहाँ पे डालना है। मैं जैसे डाल रही हूँ कि अगर 10 मेरे पास क्वांटिटी 10 से कम होती है, तब हम यहाँ पे 15 नोज का हम यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो रीऑर्डर हम यहाँ पे मिनिमम कितने का करेंगे, 15 पीस का, 15 नोज का। और उसी के साथ हम यहाँ पे फिर से डाल देते हैं, लेट सपोज 4 डेज में जितना हमारे पास हायर कंजम्पशन होगा, या तो फिर उतना ही वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि LG LED टीवी के जो ये मेरे पास 20 नोज अवेलेबल है फिलहाल, अगर उसमें से मिनिमम 10 क्वांटिटी मेरे पास 10 से कम बचती है, तब हम वहां पे या फिर उसी के साथ अगर या तो 4 दिन में जितना हमारा हायर कंजम्पशन होगा उस हिसाब से, या तो वो मिनिमम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आपको प्लेस करने का सजेशन देगा, 15, या फिर 4 दिन में जो आपकी हायर जो कंजम्पशन हुई होगी उतने का वो ऑर्डर प्लेस करने का आपको वो टैली मैसेज देगा, एक एडवाइस देगा। इसे हम सेव कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे रीऑर्डर लेवल एक सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में, और जाके हम यहाँ पे एक सेल की एंट्री करते हैं। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से मैं यहाँ पे एक सेल की एंट्री करती हूँ। तो डेट मैं 1 दिसंबर का ही रखती हूँ। पार्टी में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कैश, हम कैश सेल कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल का लेजर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट ले लेती हूँ। नेम ऑफ आइटम में हम अपना स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, LG 32 इंच वाला LED टीवी। और लोकेशन में मैं मेन लोकेशन ले लेती हूँ, गोडाउन में। क्वांटिटी में अब यहाँ पे मेरे पास 20 पीस अवेलेबल है। चलिए 20 से मैं इसकी सपोज 18 क्वांटिटी मैं सेल कर देती हूँ। चलिए 16 ले लेते हैं। 16 क्वांटिटी अगर मैं सेल करती हूँ तो मेरे पास ऑब्वियस है कितना बचेगा, 4, जो कि मेरा ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाला है उससे कम है, क्योंकि मैंने ऑर्डर क्वांटिटी में वहां पे ऐड किया है 10। चलिए हम इसको सेल कर देते हैं 12 क्वांटिटी अगर मैं फिर भी अगर सेल करती हूँ तो फिर भी मेरे पास जो मिनिमम क्वांटिटी जो मैंने 10 डाला है उससे कम ही होगा। मेरे पास स्टॉक बचेगा सिर्फ 8। तो यहाँ पे इसे हम सेव करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव करते हैं। पहले ये मैंने सेव कर लिया एंट्री। अब आपको जाना है Alt+G प्रेस करते हुए गो टू में, और यहाँ से टाइप कर लेना है रीऑर्डर, और यहाँ से आपको रीऑर्डर स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस में एंटर प्रेस करना है। और इस स्टॉक आइटम को मैंने LG LED टीवी के स्टॉक ग्रुप में रखा है, तो उसे मैं सेलेक्ट करूंगी। और देखिए अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देखिए नेम ऑफ आइटम जो हमने लिया है वो दिख रहा है। हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 8, जो कि हमारे रीऑर्डर क्वांटिटी से कम है। तो इसलिए हमें टैली जो है वो रीऑर्डर का हमारा जो लेवल है हमने सेट किया है 10 से हमारा जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। तो हमारा शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। इसलिए टैली हमें यहाँ पे मिनिमम हमने जो सेट किया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कितनी सेट की थी, 15, कि अगर हमारा जो स्टॉक है वो अगर 10 से कम होता है तब हमें वहां पे क्या करना है, 15 क्वांटिटी का क्या करना है, रीऑर्डर लेवल प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 15 नोज का ऑर्डर टू बी प्लेस्ड कितना दिख रहा है, 15। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लगाया था वो दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करती हूँ रीऑर्डर लेवल पे जाके एक बार, तो मैंने यहाँ पे पहला कंडीशन लगाया था कि अगर जो मेरा स्टॉक है वो 10 क्वांटिटी से उसकी क्वांटिटी अगर कम होती है तो वो मिनिमम कितने का ऑर्डर प्लेस कर देगा, 15 का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ है। ये 10 से कम है, 8 नोज हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमें शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। और ये 2 जो है ये एक्चुअल में हमारे टोटल शॉर्टफॉल नोज से क्या है, कम है, हायर नहीं है। अगर ये हायर होता तो यहाँ पे इसी को ये ऑर्डर प्लेस के लिए ले लेता। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। अभी इसने मेरा फर्स्ट कंडीशन लिया है जिसके अकॉर्डिंग ये हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितने का सजेशन दे रहा है, 15 का। ठीक है, एक बार फिर से रीऑर्डर लेवल पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ एंटर कर देती हूँ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन डाल देती हूँ कि अगर मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी अगर 10 से कम होती है तो मिनिमम अगर मुझे 1 क्वांटिटी का ही ऑर्डर देना है। ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 ना लेके इसने शॉर्टफॉल को ले लिया कि हमारे पास 8 है, 10 से कम कितना हुआ, 8, और हमारे पास शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। और 2 जो है ये एक तरीके से हमारा हायर कंजम्पशन हुआ, हमारे पास 2 स्टॉक जो है अभी बचा है जो ये हमारे लिए हायर को ले रहा है। और उस कंडीशन में इसने हमें बताया कि हमें ऑर्डर कितने का प्लेस करना है, 2 का।
तो ये कंडीशन वो टैली ऑटोमेटिक रीड करते हुए उसे ले लेता है। तो इसे हम फिर से करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हम एक का तो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे फिर से डाल देती हूँ 15 और इसने मुझे सजेशन दिया है 15 का। तो चलिए हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मैं फिर से Alt+G प्रेस करते हुए क्रिएट वाउचर में जाऊंगी और क्रिएट वाउचर में हमें जाना है और यहाँ से हमें F10 प्रेस करके अदर वाउचर में जाके परचेस ऑर्डर वाउचर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर वाउचर जो है ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लूंगी परचेस ऑर्डर और इसे 2 बार एंटर प्रेस करते हुए हमें एक्टिवेट कर लेना। अब यहाँ पे हम परचेस ऑर्डर प्लेस कर दे रहे हैं। तो परचेस ऑर्डर मैं सपोज एक Alt+C प्रेस करते हुए कोई एक पार्टी क्रिएट करती हूँ और उसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ महन दास, ठीक है। इसे हम अंडर सैलरी क्रेडिटर रखेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से इसे मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग को यस कर लेना है और इसे सेव करेंगे, ठीक है। ऑर्डर डिटेल अभी मैं यहाँ पे स्किप कर देती हूँ। ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 002 एंड उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है परचेज का लेजर। स्टॉक आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं LG का 32 इंच LED टीवी, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। एंड ऑर्डर ड्यू डेट ऐसे ही रहने देते हैं। गोडाउन में मैं ले लेती हूँ मेन लोकेशन एंड मैं क्वांटिटी, अब मैं यहाँ पे 15 पीस का ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। अगर तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, इसे हमें सेव कर लेना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम फिर से जैसे ही बैक करेंगे, अब देखिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो फिलहाल हमारा जो ये परचेस ऑर्डर है ये पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने परचेस ऑर्डर से प्लेस किया है, हमने उस स्टॉक को अभी रिसीव नहीं किया, इसलिए ये हमें पेंडिंग दिख रहा है। बट दोनों को कैलकुलेट करके आपका नेट अवेलेबल अमाउंट टोटल दिख रहा है 23 और जो कि हमारा रीऑर्डर लेवल से अभी क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने का सजेशन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम के अंदर में ऑर्डर जो होता है रीऑर्डर लेवल को सेट कर सकते हैं और इससे आपका स्टॉक जो है वो कभी शॉर्टफॉल नहीं होगा, मतलब आप अपने कस्टमर्स को स्टॉक समय पे सेल कर पाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।